दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है और ये काम काफ़ी तेज़ी से हो रही है। लेकिन जैसे ही इस काम में तेज़ी आई है, वैसे ही लोगों के मन में सवाल भी भरना शुरू हो चुके हैं। सवाल है कि क्या बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण 2024 ज़रूरी है? उसके बाद कैसे अपना दावा करना होगा कि ये हमारी भूमि है? उसके बाद आपके मन में ये भी सवाल चल रहे हैं कि किन कागजातों की होगी ज़रूरत जब भूमि सर्वेक्षण के लिए हमारे घर पर पहुंचेंगे कैंडिडेट। तो देखिए, कानूनगों द्वारा हर एक क्षेत्र में आम सभा का आयोजन किया जाता है और उन्हीं आम सभा में सभी बातों को डिटेल्स में बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि कानूनगों द्वारा जब आम सभा लगाया गया तो उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट तौर पर लोगों को समझाने की कोशिश की। तो आपके मन में ये भी सवाल होगा कि स्व अभिप्रमाणित वंशावली मान्यवर होगा या नहीं। तो इसको भी आगे हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो बात ये भी है आपके मन में सवाल कि प्रपत्र 2 और 3A के साथ और भी कुछ देना होगा या फिर सिर्फ यही काम कर जाएंगे। उसके बाद जमीन की दाखिल खारिज का कागजात जरूरी है या नहीं। ऐसे कई क्वेश्चंस है जो आपके मन में उठ रहे हैं। तो आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल्स में देने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि देना होगा बंटवारा का लिखित प्रूफ या फिर ऐसे ही काम हो जाएगा, तो सभी प्रश्नों के उत्तर को हम आज के इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मंत्री पद पर कायम है। तो इसके पीछे बड़ा काम एक आधार हो सकता है। यह बड़ा काम है बिहार में चल रही भूमि सर्वेक्षण का। यह सर्वे दरअसल जमीन के रिकॉर्ड्स का मिलान है। सभी जमीन के असल हकदार को अपना दावा दाखिल करना है ताकि आगे जमीन का कोई विवाद नहीं हो। आप भी जानते हैं कि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा भूमि विवाद मामला सामने आता है। यह काम 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन अब गति पर आ गया है क्योंकि 3 महीने का लक्ष्य देकर के इसे पूरा कराया जा रहा है। राज्य में पहली जमीन सर्वेक्षण 1890 में शुरू हुआ था। 1990 में दूसरी बार इसकी शुरुआत हुई। अब भी बिहार में जमीन विवाद में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं, खासकर हत्याएं होती है। स्वामित्व विवाद का समाधान हो गया तो काफी हद तक यह संकट कम हो जाएगा। ऐसे में इस ड्रीम प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से 10 तरह की अफवाहों के कारण लोग डरे हुए हैं। सबसे बड़ा खतरा कागज नहीं रहने पर जमीन सरकारी होने का सता रहा है। लोगों के मन में ख्याल है कि ऐसा नहीं कि हमारे पास जमीन नहीं के पेपर्स नहीं है तो सरकारी जमीन हो जाएगा। यह खतरा कितना सही है और कितना गलत है, क्या है यह प्रक्रिया, कैसे हो रहा है, ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल्स में देने वाले हैं। वीडियो को बस एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या है बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया? लगातार बढ़ते हुए विवाद, जो भूमि विवाद है, उस पर लगाम लगाने तथा सही व्यक्ति को उसका वाजिब हक दिलाने के उद्देश्य से बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम कराया जा रहा है। और कैसे अपना दावा करना होगा? तो करीब 100 साल के बाद सूबे में फिर से हो रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान बंदोबस्त विभाग द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में रैयतों से आवेदन जमा किए जा रहे हैं। ऑफलाइन मोड में आवेदन जमा करने के लिए सरकार द्वारा अंचल स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में जाकर के लोग आवश्यक कागजातों के साथ अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं जो लोग शिविर में जाने से असमर्थ है, वह बिहार सरकार की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर के भी सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। ये भी मान्यवर होंगे। और किन कागजातों की होगी जरूरत, इसे भी हम समझाते हैं आपको। भूमि सर्वेक्षण में किसी जमीन पर अपने दावे के लिए रैयतों को मुख्य रूप से प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3A भरकर जमा करना है। प्रपत्र 2 में अपनी जमीन से जुड़ी सभी जानकारी, जैसे अपनी जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा और चौहद्दी की जानकारी देनी होगी।
वहीं प्रपत्र 3A वंशावली का फॉर्मेट है। यह उन रैयतों को भरना होगा जिन्हें अपनी जमीन पुरखों से मिली है। दोनों पत्रों का फॉर्म आप यहाँ https जो है dlrs.bihar.gov.in से जो डाउनलोड भी कर सकते हैं आसानी से। वहां से आप फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भर करके भी अपलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इसके साथ ही जमीन की दाखिल खारिज कागज जरूरी है या नहीं, इसे समझाते हैं हम आपको। यदि किसी व्यक्ति ने खुद कोई जमीन क्रय की है यानी खरीदे हैं, तो उस व्यक्ति को भूमि सर्वेक्षण के दौरान प्रपत्र 3A भरने की कोई जरूरत नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उक्त व्यक्ति पहले अपनी भूमि का दाखिल खारिज कराए, तभी वह भूमि सर्वेक्षण में भाग ले सकता है। वह दाखिल खारिज के स्थान पर भूमि का केवाला भी जमा कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको जो है दाखिल खारिज होना जरूरी है आपकी जमीन का। अगर आपके पास केवाला है तो उस केवाला को दे करके उससे भी काम निकाल सकते हैं। और उसके बाद है कि क्या देना होगा बंटवारा लिखित प्रूफ। जैसे कि अब 2 भाई है, उसमें जमीन बंटवारा हो चुका है, तो क्या उसका बंटवारा प्रूफ देना होगा? तो ऐसा है या नहीं? तो देखिए, यदि किसी रैयत को जमीन आपसी बंटवारा के आधार पर मिली है तो उससे संबंधित कागजात उन्हें जमा करना होगा। मौखिक बंटवारा के नाम पर वह किसी जमीन को अपना नहीं बता सकेंगे। वगैरह स्टाम्प पेपर के हुए बंटवारे को जो अंडरस्टैंडिंग कहा जाएगा, पक्का नहीं माना जाएगा। हो सकता है कि आप जो है मौखिक किसी के जमीन को आप लिखवा लें, तो ऐसा नहीं है। केवल दावा करने से मिल जाएगा आपकी भूमि, क्या उस पर हक हो जाएगा? तो यदि किसी रैयत की भूमि पर गांव या आसपास के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है और भूमि सर्वेक्षण के दौरान वह व्यक्ति अपना दखल कब्जा जताता है, तो केवल यह कहने भर से उसे जमीन का स्वामित्व नहीं दिया जा सकता है। उसे इससे संबंधित कागजात भी पेश करने होंगे कि आखिर किस आधार पर वर्णित भूमि पर उसका दावा बनता है, यानी कि जिस जमीन पर अगला आदमी ने कब्जा किया है उसे साबित करने के लिए पुख्ता सबूत देना होगा। वहीं गलत दस्तावेज देने पर क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर? तो भूमि सर्वेक्षण के दौरान अगर आप अपने अंचल कार्यालय में जमा किए गए या ऑनलाइन भरे गए प्रपत्र में गलत जानकारी देते हैं और उस दस्तावेज की जांच के दौरान संबंधित अधिकारी दस्तावेज को गलत पाते हैं, तो कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सभी जमीन मालिकों से सेल्फ एफिडेविट की मांग की गई है कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड अपनी पूरी की पूरी पुख्ता सबूत पेश कीजिए, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और ना ही भविष्य में आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो। प्रपत्र 2 और 3 भर देने के बाद सुधार कर सकते हैं क्या? ये भी लोगों के मन में ख्याल उठते हैं। भूमि सर्वेक्षण के दौरान प्रपत्र 2 या 3A भरने पर यदि किसी रैयत से गलती हो जाती है तो गजट प्रकाशन से पहले उन्हें 3 बार सुधार का मौका मिलेगा। अंतिम प्रकाशन के बाद इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है, उससे पहले आप कर सकते हैं। और जैसे कि पुश्तैनी का मतलब कितनी पीढ़ियां का जमा माना जाएगा, जमा जो कि लोग जमा करेंगे, तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। पुश्तैनी संपत्ति पर 4 पीढ़ियों का अधिकार होता है। परदादा से मिली संपत्ति पर दादा, पिता और फिर बेटे का अधिकार होता है। ये आप भी भली भांति जानते हैं। अब उसके बाद लोगों के मन में सवाल ये भी है कि जमीन सर्वे के दौरान सदैव रहना पड़ेगा, क्या ये जरूरी है या नहीं? अगर हम कहीं दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा है तो क्या हमारी जमीन जो है उसका सर्वे होगा या नहीं, अगर हम फॉर्म फिलअप करके जमा कर देते हैं तो भूमि सर्वेक्षण के लिए अभी कागजात जमा किए जा रहे हैं। जिन जमीन पर कोई और भी दावा करेगा उसके सर्वे के दौरान निश्चित तौर पर वह पक्ष मजबूत होगा जो जमीन पर उपलब्ध रहेगा, और जो नहीं रहेगा वो मजबूत नहीं रहेगा। इसलिए जब जो अमीन आपकी जमीन पर सर्वे करने पहुंचे तो उस समय रैयत को कोशिश करनी चाहिए कि वे अपनी जमीन पर उपस्थित रहे। यदि यह संभव न हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को उस स्थान पर जरूर भेज दे जो आपकी जमीन के बारे में सभी जानकारी रखता हो। ऐसा नहीं होने की स्थिति में यदि कोई पड़ोसी अथवा गांव का व्यक्ति आपकी जमीन के बारे में सर्वेक्षण को गलत जानकारी दे सकता है, इससे आपको भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आपके मन में एक और सवाल है कि केवाला नहीं दिखाया तो जमीन सरकार ले लेगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है तमाम लोगों के मनों में।
तो देखिए सरकार भले जो कहे, लेकिन अंतिम स्थिति तो यह है कि अगर आप जमीन पर दावा करते हैं और कागजातों से इसे साबित नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति बन सकती है। हाँ, केवल ही इसका सिर्फ प्रमाण नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं आपको अपनी जमीन को अपना बताने के लिए। लेकिन अगर किसी जमीन का कोई कागजाती दावेदारी साबित नहीं हुई तो वह जमीन सरकारी घोषित करने की प्रक्रिया से पहले नोटिस पर जाएगी। दावा मांगा जाएगा, कोई भी उस पर दावा नहीं कर सका या किसी का दावा नहीं साबित हुआ तो अंततः जमीन बेनामी घोषित होते हुए सरकारी संपत्ति बन जाएगी। यानी आपकी जमीन है और उस पर किसी प्रकार का कोई दावा किसी ने नहीं किया तो फिर आपकी जमीन जो है वो सरकारी हो सकती है। वही बात करें कि रसीद से काम चल जाएगा या नहीं, तो ये भी सवाल लोगों के मन में बहुत उठते हैं। तो देखिए मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगर जमीन का ऑनलाइन रसीद कट रहा है, जमीन पर कब्जा है और कोई विवाद नहीं है तो यह रसीद मान्य हो जाएगा, वरना आपको इससे भी पुख्ता सबूत जैसे कि खतियान केवाला देना हो सकता है। उसके बाद बंटवारा नहीं हुआ है तो जिस जमीन पर रह रहे हैं या बेच दी है, अगर आपसी सहमति का कागज बना दिया है गया तो सर्वे में उसी तरह से नाम चढ़ा दिया जाएगा। अगर किसी का टाइटल सूट या कोर्ट में विवाद है तो पहले पेश में इस पर होल्ड रखा जाएगा और जब तक आप उसको सेटिस्फाइड करके नहीं देंगे तब तक उस पर किसी प्रकार की कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फिलहाल ये थे आपके मन में सर्वे से लेकर के तमाम क्वेश्चंस जिनको हमने आप डिटेल्स में समझाने का प्रयास किया है। और आपके क्षेत्र में भी आम सभा का आयोजन किया जाता है और उसमें सारी प्रक्रियाएं डिटेल्स में बताई जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके जितने प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। और किसी प्रकार की कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।